6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान का एक शहर, जहां लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से आने वाली एक चमक कुछ ही सेकंड में उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी रोशनी जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी, और एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। ये कहानी है उस दिन की जब इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई हुई ताकत से खुद अपने ही जैसे लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। दुनिया पहले से ही आग में जल रही थी। यह समय था द्वितीय विश्व युद्ध का। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ थे दोस्त देश और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र। युद्ध सिर्फ बंदूकों और गोलियों तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका था जिसमें हर देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। यूरोप में बम गिर रहे थे, एशिया में सेना आगे बढ़ रही थी, समुद्रों में युद्ध पोत टकरा रहे थे। और इस पूरे संघर्ष के बीच जापान एक ऐसा देश था जो हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जापानी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी। उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस जिद की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ने वाली थी। अमेरिका के सामने एक सवाल था, युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। हर दिन हजारों सैनिक मारे जा रहे थे, युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। तभी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक गुप्त प्रोजेक्ट शुरू हुआ, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका लक्ष्य था दुनिया का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार बनाना। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे, लैब में नए नए प्रयोग हो रहे थे। हर कोई जानता था कि वे कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं बना। और फिर वो दिन आया जब यह हथियार तैयार हो गया। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा शहर। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग अपने काम पर जा रहे थे, बाजार खुल रहे थे, साइकिलें सड़कों पर चल रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शहर इतिहास का सबसे बड़ा दर्द झेलने वाला है। आसमान में एक विमान उड़ रहा था, एक साधारण सा दिखने वाला विमान, लेकिन उसके अंदर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था। इस विमान का नाम था इनोला गे, और इसके अंदर था एक परमाणु बम जिसे नाम दिया गया था लिटिल बॉय। विमान धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। नीचे शहर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। और फिर 8:15 बम गिरा दिया गया। कुछ सेकंड, बस कुछ ही सेकंड, और फिर एक तेज चमक, इतनी तेज कि आंखें बंद हो जाएं। एक भयानक धमाका, और फिर सब कुछ खत्म। पूरा शहर एक ही पल में बदल गया। इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं, जिंदगी रुक गई। करीब 70,000 लोग कुछ ही सेकंड में इस दुनिया से चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो लोग बच गए उनकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। शहर जल चुका था, हर तरफ धुआं था। लोग अपनों को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुतों को कुछ भी नहीं मिला। और फिर शुरू हुआ एक और दर्द, रेडिएशन। एक ऐसा असर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी छीन लेता है। दुनिया अभी हिरोशिमा के दर्द को समझ भी नहीं पाई थी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 एक और शहर नागासाकी, वहां भी एक और बम गिराया गया। इस बार नाम था फैट मैन। और फिर वही कहानी, वही चमक, वही धमाका, वही तबाही। हजारों लोग कुछ ही पलों में खत्म हो गए। अब पूरी दुनिया समझ चुकी थी, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये इंसान की बनाई हुई सबसे खतरनाक ताकत थी।
जापान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।